आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। आज बात पुलवामा की हम करेंगे, पुलवामा हमले की करेंगे। दरअसल एक बार फिर से पुलवामा का जिन बोतल के बाहर आ चुका है। द वायर जो कि जाना माना मीडिया संस्थान है, उसमें कर्ण थापर, वो कर्ण थापर जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पानी पीने पर इंटरव्यू के बीच मजबूर कर दिया दोस्ती बनी रहे था, उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में जो कुछ खुलासे सत्यपाल मलिक ने किए, उसके बाद बीजेपी की बेचैनी बढ़ चुकी है और साथ ही साथ विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को घेरने का। अब आरोप क्या कुछ लगाए गए हैं, पहले उन आरोपों पे बात करते हैं, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो बात करेंगे, फिर जमीनी हकीकत को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सत्यपाल मलिक का दावा यह है कि उन्होंने गृह मंत्रालय से सीआरपीएफ के इतने बड़े काफिले को, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, उसे ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट मांगा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने एयरक्राफ्ट देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद वो एक और दावा करते हैं, कहते हैं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी, आपको याद होगा कि जिम कॉर्बेट में उनकी शूटिंग चल रही थी, वो अपने शूटिंग में व्यस्त थे। उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी जो हैं सत्यपाल मलिक को फोन करते हैं और कहते हैं कि तुम चुप रहो, किसी से कुछ ना कहो। ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा जा गया, ये सत्यपाल मलिक ने दावा किया है। ये 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, सिर्फ उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? तो क्या पुलवामा हमला और उसके बाद से जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, क्या वो बीजेपी का चुनाव जीतने का एक राजनीतिक षड्यंत्र था, सोची समझी साजिश थी? इसको लेकर दोस्तों लगातार सवाल विपक्ष जो है वो उठा रहा है। अब कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो थोड़ा सा आप सुन लीजिए। कांग्रेस सीधे तौर पे पूछ रही है कि सीआरपीएफ के जवानों को एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिया गया? खुफिया इनपुट थी, जैश हमला कर सकता है, उसकी धमकी को अनदेखा क्यों किया गया? सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस ने पूछा है और जिसकी जांच और जिसके बारे में अभी तक एनआईए नहीं बता पाया, ना भारत सरकार बता पाई कि जो इतनी मात्रा में आरडीएक्स उस गाड़ी में था वो कहां से आया। पुलवामा हमले की जांच अभी कहां तक पहुंची है? एनएसए अजीत डोभाल और उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह की क्या जिम्मेदारी तय की गई है? और कांग्रेस ये भी पूछ रही है कि पुलवामा हमले के बाद संवैधानिक पद पर बैठे गवर्नर को पीएम मोदी ने चुप रहने की धमकी क्यों दी थी? ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं दोस्तों। इस पे मैं डिटेल से बातचीत करता हूं। दरअसल तो दोस्तों 14 फरवरी 2019 को शाम के लगभग 3 बजे पुलवामा में बड़ा हमला होता है और सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। सवाल यह है दोस्तों कि वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? 2019 बीत गया, 20 बीत गया, 21 बीत गया, 22 बीत गया, 23 आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं।
इतने सालों में एनआईए ने अपनी जांच में क्या कुछ बताया कि ये आरडीएक्स कहां से आया, इतनी हाई क्वालिटी का हाई एक्सप्लोजिव आरडीएक्स आतंकी के पास कैसे आया। इसके बारे में बातचीत कोई नहीं कर रहा है। जांच कहां तक पहुंची कोई बताने को तैयार नहीं है। पूरी साजिश कैसे रची गई वो बताने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा काफिला सड़कों पर कैसे आया कोई बताने को तैयार नहीं है। कॉन्वॉय के बीच वो गाड़ी कैसे घुसी कोई बताने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों जो आरोप लगाए हैं वो बहुत संगीन आरोप हैं। बीजेपी के कई पोल उन्होंने खोली हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। मुझे सिर्फ डिफेंस से जुड़ी हुई बात करनी है। बात सबसे पहले ये कि सत्यपाल मलिक बोलते हैं कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का कॉल आया वो जिम कॉर्बेट में थे, हमला हुआ था उस वक्त वो जिम कॉर्बेट में थे, मुझे कॉल आया तो मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि ये हमारी गलती से हुआ है। इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि चुप रहो, किसी से कुछ ना कहो। यहां सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। इसी के साथ एनएसए अजीत डोभाल के ऊपर भी वो सवाल खड़े करते हैं और पूछते हैं कि उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया। सवाल दोस्तों यही है कि क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा और बालाकोट की एयर स्ट्राइक को चुनावी मुद्दा बनाया और उस मुद्दे को भुनाया, क्या इन चीजों से नकारा जा सकता है। अब बीजेपी के नेता जो हैं वो पूर्व गवर्नर के ऊपर सत्यपाल मलिक के ऊपर ही सवाल खड़े करने में लगे हैं और यही बताने में लगे हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं। अगर बीजेपी के खिलाफ हैं तो उन्हें बिहार के बाद जम्मू कश्मीर के बाद गोवा, गोवा के बाद एक और स्टेट का गवर्नर क्यों बनाया गया। गवर्नर तो आप ही ने बनाया ना उन्हें। जब कोई सच बोलता है तो बीजेपी को वो देश विरोधी लगने लगता है, ऐसा लगता है कि वो उनके खिलाफ है और विपक्षी दलों से मिला हुआ है। लेकिन सच्चाई यही है कि सत्यपाल मलिक को गवर्नर आपने बनाया, बिहार से उठा के उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा, वहां से गोवा भेजा, वहां से फिर एक और स्टेट में जो है आपने सत्यपाल मलिक को भेजा आपने। तो गवर्नर आपने बनाया, आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, अब सफाई आपको देनी होगी। अगर वो झूठ भी बोल रहे हैं, अगर वो गलत भी बोल रहे हैं, पहली बात संवैधानिक पद पे वो रह चुके हैं तो बोलना गलत है कि वो झूठ बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं। जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। जो सवाल उन्होंने पूछे हैं उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए अजीत डोभाल ने उन्हें चुप रहने के लिए क्यों कहा गया, और क्या एक चुनावी मुद्दा बनाने के लिए पूरा खेल रचा गया। 40 लोगों की जो मौत हुई है आखिरकार उसके पीछे कौन है। एनआईए ने जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है अभी तक क्या जांच रिपोर्ट सौंपी है। आप सत्यपाल मलिक के ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन आपको इन आरोपों की जांच तो करनी चाहिए कि अगर वो बोल रहे हैं कि ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्यपाल मलिक आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा, एनएसए अजीत डोभाल ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा, तो इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल इस खुलासे के होने के बाद बीजेपी बैकफुट पे है। अडानी कांड के बाद, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बाद एक और बड़ा खुलासा जो है सत्यपाल मलिक ने किया है। और उस वक्त जब पुलवामा हमला हुआ, मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे और जब 370 हटाया गया उस वक्त भी ये वहां के राज्यपाल थे। तो आरोप बड़े गंभीर हैं और इनकी जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि आखिरकार जो आरोप सत्यपाल मलिक ने लगाए हैं उन आरोपों में कितना दम है और कौन है जो पुलवामा हमले के पीछे है, और क्यों चुप रहने के लिए संवैधानिक पद पे बैठे एक व्यक्ति को सत्ता पे काबिज लोगों ने कहा है। इसकी जांच होनी चाहिए और दाल में क्या काला है या पूरी ही दाल काली है यह भी साफ होना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।